नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको ले चलेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जहां पर जीएसटी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। साथियों, जब साल 2017 में भारत ने जीएसटी रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया था, तो एक पुराना इतिहास बदलने की और एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। दशकों तक हमारे देश की जनता, आप सभी लोग, देश के व्यापारी अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे। ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, वेट, सर्विस टैक्स, न जाने भांति भांति के दर्जनों टैक्स हमारे देश में थे। एक शहर से दूसरे शहर माल भेजना हो तो न जाने कितने चेकपोस्ट पार करने होते थे, कितने ही फॉर्म भरने पड़ते थे, कितनी सारी रुकावटें थी। हर जगह टैक्स के अलग अलग नियम थे। मुझे याद है, जब 2014 में देश ने मुझे प्रधानमंत्री पद का दायित्व सौंपा था, तब उसी शुरुआत के दौर में एक विदेशी अखबार में एक दिलचस्प उदाहरण छपा था। उसमें एक कंपनी की मुश्किलों का जिक्र था। उस कंपनी ने कहा था कि अगर उसे बेंगलुरु से 570 किलोमीटर दूर हैदराबाद अपना सामान भेजना हो तो वो
इतना कठिन था कि उन्होंने सोचा और उन्होंने कहा कि वो पसंद करती थी कंपनी कि पहले अपना सामान बेंगलुरु से यूरोप भेजें और फिर वही सामान यूरोप से हैदराबाद भेजें। साथियों, टैक्स और टोल के जंजाल की वजह से ये तब के हालात थे। और मैं आपको सिर्फ एक पुराना उदाहरण याद दिला रहा हूं। तब ऐसी लाखों कंपनियों को, लाखों करोड़ों देशवासियों को अलग अलग तरह के टैक्स के जाल की वजह से हर रोज परेशानी होती थी। सामान को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने के बीच जो खर्च बढ़ता था वो भी गरीब को उठाना पड़ता था। आप जैसे ग्राहकों से वसूला जाता था। साथियों, देश को इस स्थिति से निकालना बहुत जरूरी था। इसलिए जब आपने हमें 2014 में अवसर दिया तो हमने जनहित में, देश हित में जीएसटी को अपनी प्राथमिकता बनाया। हमने हर स्टेक होल्डर से चर्चा की। हमने हर राज्यों की हर शंका का निवारण किया, हर सवाल का समाधान खोजा। सभी राज्यों को, सबको साथ लेकर आजाद भारत का इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म संभव हो पाया। ये केंद्र और राज्यों के प्रयासों का नतीजा था कि देश दर्जनों टैक्सों के जाल से मुक्त हुआ और पूरे देश के लिए एक जैसी व्यवस्था बनी। वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ। साथियों, रिफॉर्म एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब समय बदलता है, देश की जरूरत बदलती है, तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म भी उतने ही आवश्यक होते हैं। इसलिए देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। जिन सामानों पर पहले 12% टैक्स लगा करता था, उसमें से 99% यानी करीब करीब 100 के निकट 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई है। साथियों, पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर
बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस न्यू मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं। इस साल सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करके एक उपहार दिया। और स्वाभाविक है, जब 12 लाख रुपयों का इनकम टैक्स में राहत हो जाए तो मध्यम वर्ग के जीवन में तो कितना बड़ा बदलाव आता है, कितनी सरलता सुविधा हो जाती है। और अब गरीबों की भी बारी है, न्यू मिडिल क्लास की बारी है। अब गरीब को, न्यू मिडिल क्लास को एक तरह से डबल बोनांजा मिल रहा है। जीएसटी कम होने से अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। घर बनाना, टीवी, फ्रिज खरीदने की बात हो, स्कूटर, बाइक, कार खरीदना हो, ये सब पर अब कम खर्च करना होगा। आपके लिए घूमना फिरना भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर होटल्स के कमरों पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। वैसे साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई बहन भी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बहुत उत्साह में हैं। वो बहुत जीएसटी में हुई कटौती को ग्राहकों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। बहुत सारी जगहों पर पहले और अब के बोर्ड लगाए जा रहे हैं। साथियों, हम नागरिक देवो भवः के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। अगर हम इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी में छूट को जोड़ दें तो एक साल में जो निर्णय हुए हैं उससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। और तभी तो मैं कह रहा हूं, ये बचत उत्सव है। साथियों, विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना ही होगा। और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बहुत बड़ा दायित्व हमारे एमएसएमईज यानी हमारे लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों पर भी है, जो देश के लोगों की जरूरत का है, जो हम देश में ही बना सकते हैं, वो हमें देश में ही बनाना चाहिए। साथियों, जीएसटी की दरें कम होने से नियम और प्रक्रियाएं और आसान बनने से हमारे एमएसएमईज, हमारे लघु उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को बहुत फायदा होगा। उनकी बिक्री बढ़ेगी और टैक्स भी कम देना पड़ेगा, यानी उनको भी डबल फायदा होगा। इसलिए आज मेरी एमएसएमई से लघु उद्योग हो, सूक्ष्म उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, आप सबसे बहुत अपेक्षाएं हैं। आपको भी पता है, जब भारत समृद्धि के शिखर पर था, तब भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हमारे
एमएसएमईज थे, हमारे लघु और कुटीर उद्योग थे। भारत की मैन्युफैक्चरिंग, भारत में बने सामानों की क्वालिटी बेहतर होती थी। हमें उस गौरव को वापस पाना है। हमारे लघु उद्योग जो बनाए वो दुनिया में हर कसौटी पर बेस्ट हो, उत्तम से उत्तम हो। हम जो मैन्युफैक्चर करें वो दुनिया में आन बान शान के साथ देश के सारे पैरामीटर को पार करने वाला हो। हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी दुनिया में भारत की पहचान बढ़ाए, भारत का गौरव बढ़ाए। हमें इस लक्ष्य को लेकर काम करना है। साथियों, देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। आज जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है, हमें पता तक नहीं है। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी, हमें पता ही नहीं है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है। हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है। गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं। मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं। ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए। जब ये होगा तो भारत तेजी से विकसित होगा। मेरा आज सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह है, आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के साथ, स्वदेशी के इस अभियान के साथ अपने राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग को गति दे। पूरी ऊर्जा से, पूरे उत्साह से जुड़े, निवेश के लिए माहौल बढ़ाएं। जब केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। भारत का हर राज्य विकसित होगा, भारत विकसित होगा। इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार इस बचत उत्सव की अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर आप सबको नवरात्रि की, जीएसटी बचत उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जहां पर नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ उन्होंने अपनी वाणी को विराम दिया है। उसी के साथ साथ जीएसटी के जो नए रिफॉर्म्स लागू हुए हैं, किस प्रकार लोगों की आमद पर उसका असर पड़ेगा, किस प्रकार लोगों को इससे सीधे तौर पर फायदा मिलेगा, इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए आपको नजर आ रहे थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भाजपा और उसके युवा मोर्चा यानी कि भाजयुमो की तरफ से पीएम मोदी के जन्मदिन से अगले 15 दिन तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस कड़ी में देश भर में नमो युवा रन का आयोजन किया गया है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे कि कैसे युवाओं ने फिटनेस और देशभक्ति को एक साथ जोड़ा है। देखिए रिपोर्ट। मुंबई की सड़कें सुबह युवाओं की हलचल से गूंज उठी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के इस खास आयोजन को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। बीजेपी सांसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य भी इस मौके पर मौजूद रहे। हजारों युवा दौड़ में शामिल होकर अपनी फिटनेस और जोश का परिचय दे रहे थे। युवाओं की भागीदारी ने साबित कर दिया कि फिटनेस और देशभक्ति साथ साथ चल सकते हैं।
मुंबई की ऊर्जा के बाद अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के उत्साह को नए आयाम दिए। बता दें कि लखनऊ की सड़कों पर भी युवा दौड़ की शुरुआत में जुट गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमो युवा रन को हरी झंडी दिखाई और युवाओं को सक्रिय भागीदारी और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। तो वहीं गोरखपुर में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी दौड़ में हिस्सा लिया और युवाओं के जोश को देखा। ये दौड़ में शामिल युवा न केवल अपनी फिटनेस दिखा रहे थे, बल्कि राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को भी महसूस कर रहे थे। इस दौड़ ने ये संदेश दिया कि युवा शक्ति को अगर सही दिशा मिले तो यह देश के विकास में अहम योगदान दे सकती है। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी युवा दौड़ के लिए सड़कों पर उतर आए। जयपुर के सिटी में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नमो युवा रन का शुभारंभ किया। बता दें कि युवाओं में उत्साह काफी ज्यादा देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने युवाओं को फिटनेस बनाए रखने के लिए साथ साथ देशभक्ति और निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। इस दौड़ में शामिल युवा न केवल दौड़ रहे थे, बल्कि यह संदेश भी दे रहे थे कि युवा समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी युवा दौड़ का हिस्सा बने। जी हां, यहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह दौड़ युवाओं को एकजुट करने का माध्यम है। बता दें कि कुरुक्षेत्र में आयोजित इस दौड़ का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया था। उन्होंने कहा कि नमो युवा रन युवाओं में सकारात्मक ऊर्जा भरने का माध्यम है। युवाओं ने दौड़ के दौरान न केवल अपनी फिटनेस दिखाई, बल्कि देशभक्ति और एकजुटता का भी संदेश दिया। बीजेपी के युवा मोर्चा का कहना है कि इस दौड़ का उद्देश्य युवाओं में एकता, फिटनेस और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना है। अगर उस सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है तो राष्ट्र के लिए कल्याणकारी होता है। लेकिन अगर यही युवा शक्ति नशे की चपेट में आती है तो उस पर घुन लग जाता है। हमें अपनी युवा शक्ति पर गौरव की अनुभूति होती है, लेकिन हमें उसे किसी नकारात्मक विघटनकारी दुष्प्रवृत्ति की चपेट में आने से बचाना होगा। और नशा नाश का कारण है, नैतिक पतन का कारण है। नशा से दूर रहने का आह्वान इस नमो मैराथन के माध्यम से हर युवा के प्रति है। और उस युवा का आह्वान करने के लिए आज हम सब इस नमो मैराथन कार्यक्रम के साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, अगले लगातार 11-12 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेंगे। 17 सितंबर से कार्यक्रम प्रारंभ हुए, 2 अक्टूबर तक चलेंगे। आज की यह मैराथन हमारी युवा शक्ति की ऊर्जा, जोश और राष्ट्र निर्माण के संकल्प का ये प्रतीक है। कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की यह पहल युवाओं को भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रन केवल 5 किलोमीटर की नहीं, बल्कि यह देश की तरक्की की दौड़ है, जो हर युवा के मन में समर्पण, धैर्य और मेहनत की भावना को ये जगाएगी। मैं इस मैराथन में भाग लेने वाले हमारे सभी हर युवा को और मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपका जोश, आपका उत्साह और आपकी ऊर्जा ही ये हमारी असली ताकत है। मैं विशेष रूप से विभाग के अधिकारियों और प्रशिक्षकों को इस आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज नमो युवा रन में आए इतने मेरे भाई और बहनों, इतनी बड़ी संख्या में, आप सभी को पता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सेवा पखवाड़ा यानी कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, क्योंकि वो अपने जन्मदिन को हमेशा सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। और हमने राजस्थान के अंदर इस सेवा पखवाड़े को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेवा शिविर के माध्यम से अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिले, उनके जीवन में बदलाव कैसे आए, इसके लिए लगातार हमारे राजस्थान में ये कार्यक्रम चल रहे हैं।
देश भर में नमो युवा रन का आयोजन युवाओं के बीच जोश और उत्साह का प्रतीक बना। मुंबई, लखनऊ, जयपुर, कुरुक्षेत्र, रायपुर और युवा दौड़ में शामिल हुए। युवाओं ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के विकास और फिट इंडिया अभियान के प्रति समर्थन दिखाया। कई युवा बता दें कि रनर्स ने कहा कि यह दौड़ केवल खेल या फिटनेस के लिए नहीं, बल्कि देशभक्ति और एकजुटता का संदेश भी देती है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।